तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स में बहुत ही बढ़िया टॉपिक, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऊर्जा संरक्षण का नियम शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, शायद सभी लोगों ने इस टॉपिक को कई बार पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम लोग? दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है, टॉपिक है, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम के नाम से जानते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है स्टूडेंट्स हमसे? यदि पेपर में यहां पर बेसिक सा क्वेश्चन दिया जाए कि भाई बताइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसे कहा जाता है, तो क्या लिखेंगे इसमें स्टूडेंट्स हम लोग? ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो सबसे पहले तो ये चर्चा कर लेते हैं कि इसको बताया किसने। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में 1841 में, जी हाँ स्टूडेंट्स 1841 में इसके बारे में सबसे पहले स्टूडेंट्स बताया था जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। इसके बारे में किसने बताया था? जूलियस रॉबर्ट मेयर। मेयर ने इसके बारे में बताया था। तो बोले यस सर हमने पढ़ा हुआ है, जूलियस रॉबर्ट मेयर, इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। ओके, क्लियर है? तो क्या कहा गया था स्टूडेंट्स इसके बारे में? सर ऊर्जा संरक्षण में तो हमने पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड, ये तो हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है। तो फिर ये जो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम बना हमारा, ठीक है, तो सर विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण जो होता है वो नियत होता है, मतलब कहीं की भी एनर्जी ले लो वो क्या होती है, एक समान ही होती है। बोले यस बिल्कुल क्लियर, यही पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है इसकी, यदि आप सभी को पता है तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है, दूसरे स्वरूप में से बदला जा सकता है। मतलब एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म में से क्या कर सकते हैं, वो सर चेंज कर सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। क्या कहते हैं इसे हम लोग? तो यदि आप लोगों से ये एनर्जी दिया जाए, ठीक है, तो क्या लिखते हम लोग? द अमाउंट ऑफ एनर्जी is neither created nor destroyed मतलब एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, लेकिन उसको परिवर्तित किया जा सकता है, इसको चेंज कर सकते हैं। बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है, यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएगा, हमसे यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके साथ में, ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कि एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सिस्टम की एनर्जी को यदि हम लिखना चाहें, ठीक है, सिस्टम की एनर्जी को यदि हम लिखना चाहें तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? जैसे मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या भैया यदि कोई एनर्जी है, एनर्जी मतलब परिवर्तित हो सकती है, ठीक है, सिस्टम की जो एनर्जी है वो क्या हो सकती है, डेल लिख सकते हैं। डेल मतलब क्या हो रहा है सर, परिवर्तित हो सकती है। तो इनपुट मतलब जो इनर है वो और जो आउटर है वो, मतलब सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है और सिस्टम के बाहर जो एनर्जी, उसे माइनस कर सकते हैं क्या एक दूसरे से? मतलब आंतरिक मतलब जो अंदर है,
उससे क्या कर सकते हैं, बाहर के वाले को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जो निकल कर आएगा वही क्या हो रहा है, एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है। मतलब ये क्या हो गया आप लोगों का, सर ये निकाय हो गया। तो निकाय की यदि हमें ऊर्जा बताना तो आंतरिक ऊर्जा से बाहरी ऊर्जा को माइनस कर दो, वो निकाय की ऊर्जा हो जाएगी क्या, हमारी सिस्टम की एनर्जी। बोले यस सर बिल्कुल हो सकती है, सिस्टम की एनर्जी बिल्कुल मानी जा सकती। इस तरीके से आप लोग कई बार पढ़ते भी हैं। बोले यस बिल्कुल पढ़ा जाता है। तो आइए जरा इसी पर बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हमें पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं, और उन्हें आपको सॉल्व भी करना है। देखते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं। चलिए, एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों, ये तो बता दो जरा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है। एनर्जी की जो यूनिट होती है, क्या एनर्जी जो होती है वो चार्ज लेस होती है या एनर्जी की कोई यूनिट होती है। जी बताइए, एनर्जी की यूनिट होती है या नहीं होती है, मैसेज करें। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, एनर्जी की यानी यूनिट जूल होती है। अरे वाह वेरी गुड, क्या बात है, एनर्जी की यूनिट होती है, बोले सर जूल में होती है। चलो भाई, क्लियर है कि एनर्जी की यूनिट होती है। तो आइए जरा क्वेश्चन भी देख लीजिए पेपर में कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन, दी इनिशियल एनर्जी, दी इनिशियल एनर्जी and the final energy, and the final energy of a system, of a system can be given by, can be given by, ठीक है, 2 into 10⁻³ and 6 into 10⁻³ ठीक है -3 respectively. Find the, find the conservation, find the conservation of the system, of the, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निकाय, किसी निकाय की प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा तथा अंतिम ऊर्जा 2 into 10⁻³ और 6 into 10⁻³ है तो, है तो निकाय की, निकाय की ऊर्जा संरक्षण होगा, निकाय का, निकाय का ऊर्जा संरक्षण होगा। जी, फॉर्मूला वही है आप लोगों के पास में, क्या, डेल ई यहां पर हो जाएगा आपका सिस्टम, इक्वल टू में क्या होता है सर, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब यहां पर क्या आएगा आपका सर, फाइनल आ जाएगा, और यहां पर क्या जाएगा आप लोगों का, वो सर यहां पर आ जाएगा इनिशियल। ऐसा ही करते हैं कि हम लोग, पहले हम लोग क्या लिखते थे, अंतिम लिखते हैं, और यहां पर क्या लिखते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक। ऐसा ही करते हैं क्या, अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखकर। बोले हाँ सर, अंतिम माइनस क्या लिखा जाता है, प्रारंभिक लिखा जाता है। कर लो सॉल्व, बताओ क्या आंसर निकल कर आता है। जी, जो भी आंसर आपका आ रहा है उसे मैसेज करिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है आप लोगों का। जी, क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को, क्या होना चाहिए।
जी वैल्यू पुटअप करें फटाफट, क्या हो सकता है। तो सर सिस्टम की जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, सिस्टम का सिस्टम जैसे का वैसे ही लिखेंगे, निकाय फाइनल में कितनी है सर, फाइनल में हमारे साथ 6 × 10⁻³ है। यहां पर कितनी सर 2 है, सर 2 × 10⁻³ है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। दोनों में क्या कॉमन है सर, 10⁻³ यहाँ भी 10⁻³ यहाँ भी है, 10⁻³ जो कॉमन आ जाएगी बाहर। तो 6 माइनस में क्या है सर, माइनस में 2 है, 10⁻³ का 3 बाहर जैसे का वैसा। 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा सर 4, 10⁻³ का -3। और आंसर किस में आता है सर, जूल में। और ये आपका क्या निकल कर आ गया सर, डेल ई, जो परिवर्तन हो रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिना टेंशन के आप लोग आसानी से क्या कर सकते थे, इसको सॉल्व कर सकते थे। ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाला भी क्वेश्चन था ही नहीं आप लोगों के पास में। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। इस टाइप से कोई भी यदि क्वेश्चन दिया जाता तो आप बिना पेन उठाए भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन था इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा सोचना पड़ा उस क्वेश्चन में। चलिए यहां पर यदि आपको क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो 9 दे दिया जाए, यहां पर आप लोगों को क्या मिल जाए, 3 मिल जाए, यहां पर आप लोगों को स्टूडेंट्स क्या मिल जाए, 8 मिल जाए, और यहां पर भी आपको 9 सेम मिलेगा, दोनों डिजिट आपको सेम मिलेगी। चलो बिना पेन उठाए बताओ कितना आंसर आएगा। इस बार अब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जी बताइए क्या लग रहा है, कितना होगा आंसर। जी जी क्या लग रहा है बताइए। बोलो सर सिंपल है, 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा सर 5। 8 में से क्या करेगा 3 जाएगा तो क्या बचेगा सर, ऐसे ही लिखेंगे ना, 8 × 10⁻⁹ माइनस में क्या होगा 3 × 10⁻⁹। दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है सर, दोनों में कॉमन निकल रहा है 10⁹ कॉमन निकल रहा है, ये हुआ तो सर क्या बचेगा 5 × 10⁻⁹ जूल। सिंपल सा क्वेश्चन था और सर कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा था। अब थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो उस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है। तो स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन है हमारा उस पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले फॉर्मूले में जरा ध्यान देंगे। डेली इक्वल टू हमने सिस्टम की जो एनर्जी लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है, हमने सर लिखा हुआ है यहां पर, क्या लिखा है वो सर, इन माइनस क्या लिखा हुआ है, आउट लिखा हुआ है। आउट लिखा है मतलब अंदर की जो एनर्जी है वो, उससे हमने क्या किया, बाहर की एनर्जी को हम लोग माइनस कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसे हम लोग निकाय की ऊर्जा कहा। इस फॉर्मूले को यदि मैं चेंज करके थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा लिखना चाहूं, डेल ई सिस्टम की जो एनर्जी है उसको एज इट इज बने रहने देते हैं, निकाय की ऊर्जा को यदि हमें निकालना तो क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स इसको Q-W लिख सकते हैं क्या, Q-W, ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है Q-W। Q क्या होता है यहां पर, तो सर Q रिप्रेजेंट करता है यहां पर हीट को, Q रिप्रेजेंट करता है हीट को, W क्या करता है कार्य को, W क्या करता है सर वर्क को, वर्क को। तो ऊर्जा क्या होती है, यदि आपको पेपर में दिया जाए कि भी हमें क्या बताना है, एनर्जी बताना है, तो ऊर्जा यदि आपको निकालना है तो ऊर्जा बराबर क्या हो सकता है सर, हीट। हीट मतलब क्या होती है सर, सिस्टम की जो हीट निकलती है मतलब क्या हो जाएगी सर, ऊष्मा। हीट किसे कहते हैं सर, ऊष्मा को कहते हैं। और ऊष्मा में से क्या कर लो सर, कार्य को माइनस कर दो, तो ऊर्जा निकल जाएगी क्या आपकी, देखो कर सकते हैं क्या ऐसा। बोले यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है आपका डेल इक्वल टू क्यू माइनस ओमेगा, भी आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला बनता है। इस फॉर्मूले पर भी बेस्ड हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। आइए जरा वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो हमसे पेपर में पूछा जा चुका है, अ पार्टिकल, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज, a particle of charge equal to the equal to equal to that of of electron and and the charge and the charge is 1.67 into 10 to the power minus 27
एंड मास ऑफ द पार्टिकल इज 1.30 into 10 to the power minus 27 kilogram compute the law of conservation of energy. कंजर्वेशन ऑफ, ये आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? मतलब एक आवेश का कण, एक आवेश का कण इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और आवेश 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 है। कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान 1.30 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम है तो ऊर्जा संरक्षण का मान, ऊर्जा संरक्षण का मान होगा। जी, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके बताइए तो मजा आए कि हाँ क्या इसका आंसर होना चाहिए। जी, लगाइए अपने लॉजिक लगाइए, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। जी बताइए, मैसेज करें, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जी, किसकी वैल्यू क्या दी गई है जरा चेक कर लो एक बार। तो सर यहां पर हमें आवेश दिया गया है, हमें क्या दिया गया यहां पर सर, आवेश की वैल्यू दी गई। आवेश कितना है जरा देखो, आवेश, आवेश मतलब क्या होता है सर, आवेश मतलब होता है चार्ज, मतलब ये आपकी क्यू की वैल्यू है। ये आपका आ गया द्रव्यमान, मतलब कण का द्रव्यमान है, मतलब ये क्या किया जा रहा है, कण पर कार्य किया जा रहा है। तो ये कण के लिए हो गया और ये आपके लिए क्यू के लिए हो, मतलब ये क्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया है। सॉल्व कर लो जरा, क्या होगा आंसर बताओ। ये जो वैल्यू दी जा रही है चार्ज है, चार्ज मतलब क्या हो गया सर, क्यू, क्यू मतलब होता है आवेश, ये आपकी क्यू की वैल्यू हो गई। और ये आपका क्या दिया गया सर, मास ऑफ द पार्टिकल दिया गया, मतलब ये कार्य किया जा रहा है उस पर। तो क्यू और डब्ल्यू आपके पास में है क्वेश्चन पेपर में, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होना चाहिए। जो भी आंसर आपको लग रहा है मैसेज करें। क्या होगा, चलिए देख लेते हैं वैल्यू क्या दी गई है हमें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में जो वैल्यू है वो फॉर्मूला क्या है सर, डेल ई हमें निकालना है सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए निकालना क्या होगा सर, क्यू माइनस डब्ल्यू होगा। क्यू की वैल्यू कितनी है सर, क्यू की वैल्यू सर 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या है सर 1.30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। दोनों की सेम सेम वैल्यू है। दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है सर, दोनों में देखो 10 टू द पावर माइनस 27, यहां से भी 10 टू द पावर माइनस 27, दोनों से क्या निकल जा रहा है सर, कॉमन निकल जा रहा है। तो 1.67 माइनस 1.30, 10 टू द पावर जो 27 है ये बाहर चल रहा है आप लोगों का। अब यहां से इनको दोनों को आपस में माइनस करना है, करके देख लो, ऐसे माइनस करके देख लो आप लोग, क्या होगा सर, ये होगा 7, ये होगा 3 और ये जीरो में से जीरो। तो 0 पॉइंट आ रहा है, जरा चेक करो, 0.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और यूनिट आपकी आती है जूल में। चेक कर लीजिए डेली की वैल्यू है क्या यही वैल्यू। बोले यस सर, यही सेम हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। ओके, वेरी गुड, करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स
इसके बाद में आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है, निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन, निम्न में से सही कथन कौन सा, ये हमें क्या करना है, पहचान करके बताना है। पहला है हमारा, एनर्जी कैन बी created and destroyed, ऊर्जा को उत्पन्न और नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे, एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड। बोले यस सर, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बोले यस बिल्कुल सर, ये नियम हमारा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, बनेगा। बोले इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है शक्ति पर, शक्ति जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर, ठीक है, शक्ति के नाम से जाना जाता है। अब ये शक्ति क्या चीज होती थी, आपसे किसी ने पेपर में यदि पूछ लिया कि भाई बताइए पावर किसे कहा जाता है फिजिक्स में, पावर का मतलब क्या होता है फिजिक्स में, जी जी क्या कहते हैं पावर को? सर पावर जो होता है कि किसी मशीन के कार्य करने की क्षमता, उसकी पावर कहलाती। कोई भी मशीन हो, ठीक है, उसके काम करने की क्षमता होती, चाहे वो इंसान हो, इंसान के काम करने की क्षमता जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी पावर कहलाती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम लोग डेफिनेशन में? बोल सर पावर इज द rate at which work is done, पावर इज दी, ठीक है, रेट एट विच वर्क इज डन, मतलब जो किया गया कार्य है हमारा, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं सर, पावर के नाम से जान सकते हैं। या तो पावर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम, मतलब किसी समय में किया गया कार्य जो है वो उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। बोले यस बिल्कुल, इसे हम लोग पावर कह सकते। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा है, पावर इक्वल टू क्या पढ़ा है सर, वर्क अपॉन टाइम होता है। बोले यस बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने ये चीजें। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन यदि पेपर में आती तो वो सर किसी पिंड के कार्य करने की दर, या किसी वस्तु के कार्य करने की दर, या किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर, किसी पिंड मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं मशीन,
मशीन, या हम लोग कह सकते हैं व्यक्ति, मशीन, व्यक्ति, वस्तु, ठीक है, आदमी बोल सकते हैं, जानवर भी बोल सकते हो, जानवर भी काम करते हैं। तो किसी पिंड या मशीन या व्यक्ति या कोई जानवर के कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, उसकी शक्ति कहते हैं। याद रखिएगा, उसके कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति के नाम से जानते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा यहाँ पर? सर फॉर्मूला बन गया सर, शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा भाई? शक्ति बराबर क्या होगा सर? कार्य बटे क्या हो जाएगा सर? समय। कार्य बटे क्या हो जाएगा? बोल सर समय हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसकी यूनिट क्या होती है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि पावर की यूनिट क्या होती है, जी पावर की एसआई यूनिट क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? पावर, ठीक है, किसमें मापा जाता है पावर को? आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, पावर को मापा जाता है, हर किसी के घर में पावर को आप मेजर करते हैं, सभी के घर में पावर को मेजरमेंट किया जाता है। बोले सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की दुकान में जाते हैं और बल्ब मांगते हैं तो दुकानदार पूछता है कितने वाट का बल्ब दे दूं? वॉट, है ना। शक्ति को किससे मापा जाता है सर? शक्ति को मापा जाता है वॉट से। पक्का वॉट से मापा जाता है, सही है क्या? वॉट, बोले जी सर इसको किससे मापा जाता है सर? वॉट से मापा जाता है। चलिए क्लियर है भाई। तो स्टूडेंट्स इसका विमीय सूत्र क्या होगा भाई? फिर विमीय सूत्र क्या होना चाहिए बताओ? शक्ति का यदि आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला यदि पेपर में पूछ लिया जाए, ठीक है, टाइम मतलब क्या होता है सर? कार्य बटे क्या होता है सर? कार्य बटे समय होता है। ये किसका फॉर्मूला है सर? इसका। तो आपसे विमीय सूत्र पूछा जाता है, क्योंकि हर साल पेपर में विमीय सूत्र का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ हो जाए। पेपर में आप लोगों से डायमेंशनल फॉर्मूला आता ही आता है, चाहे वो किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये हर साल पेपर का रिकॉर्ड क्वेश्चन रहता है, लगातार कई बार चर्चा का विषय है ये। विमीय सूत्र क्या होता है? तो सर कार्य का क्या होता है? कार्य किसे, कार्य का निकालो। कार्य का कैसे निकालते हैं बताओ? कार्य का फॉर्मूला क्या होता है भाई? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए, क्योंकि निकालना बहुत ज्यादा आपके लिए क्या हो जाता है, इजी वे। कार्य क्या होता है तो सर? कार्य का मतलब क्या होता है सर? कार्य मतलब होता है बल गुणित विस्थापन, यही होता है क्या? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, और समय का समय ये नीचे चला आ रहा है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन मतलब वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोले यस सर बिल्कुल यही होता है। बोले यस। अब फोर्स आ गया यहां पर, अब क्या आ गया यहां पर? बोल सर फोर्स आ गया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का यदि आपसे पेपर में क्या पूछ लिया जाए, फॉर्मूला पूछ लिया है, बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बल का क्या होता है? बल, बल बराबर क्या होता है सर? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। जरा देखिएगा, आपको पूरा सॉल्व कराएं। बल का क्या होता है सर? बल का होता है हमारा द्रव्यमान गुणित त्वरण, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एफ बराबर एम ए होता है। एफ बराबर क्या होता है सर? एम ए होता है। विस्थापन का विस्थापन जैसे का वैसा है। समय नीचे चला आ रहा है, टाइम जो है वो नीचे चला आ रहा है। ये विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और ये आपका क्या हो गया सर? टाइम हो गया, चला आ रहा है। त्वरण का क्या होता है? त्वरण, त्वरण का क्या होता है तो सर? त्वरण का होता है वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग बटे समय होता है। त्वरण क्या हो जाता है सर? ये द्रव्यमान का द्रव्यमान रहेगा, द्रव्यमान मतलब ये एम हो गया, एम वन हो गया। त्वरण का क्या होगा? त्वरण को यहां जरा सॉल्व कर लो। त्वरण का क्या होगा? त्वरण को सॉल्व करके लिखना ही पड़ेगा, पूरा पूरा लिखते हैं जरा। द्रव्यमान का द्रव्यमान मतलब ये मास का मास। त्वरण का क्या होगा सर? त्वरण का होता वेग, वेग मतलब क्या होता है सर? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है सर? वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया? टाइम, मतलब समय हो गया। वेग बटे समय हो गया, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं सर? टाइम कह सकते हैं। ये टाइम हो गया हमारा, और बाकी जो बचा हुआ है वो का वैसा है। बोलिए सर जैसे का वैसा क्या बचा हुआ सर? ये द्रव्यमान, द्रव्यमान जैसे का वैसा बचा हुआ है। द्रव्यमान मतलब ये मास जैसे का वैसा है। ये वाला समय जैसे का वैसा बचा हुआ है हमारा, ठीक है। और ये विस्थापन जैसे का वैसा बचा हुआ है। विस्थापन जैसे का वैसा, डिस्प्लेसमेंट जैसे का वैसा। फिर वेग क्या होता है? वेग, वेग क्या होता है बताओ? वेग का फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो एक क्वेश्चन का यदि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आपको फिर सबका पूरा एक साथ निकालना पड़ेगा बिना गलती किए हुए, और नहीं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भैया कार्य का क्या होता है। चलिए वेग का क्या होता है सर? वेग का होता है विस्थापन बटे समय।
वेग का क्या हो जाता है सर, विस्थापन बटे क्या हो जाता है सर, समय हो जाता है। विस्थापन बटे समय, ये वेग का हुआ सर, वेग का, इस वेग बस का हुआ, बाकी जैसे के वैसे। मतलब यहां पर क्या है, द्रव्यमान जैसे का वैसा आप लोगों का, ये वाला समय जैसे का वैसा, ये समय आपका जो है वो टी जैसे का वैसा, ये आपका एम जैसे का वैसा। फिर क्या चल रहा सर, ये वाला विस्थापन जो है ये जैसे का वैसा, ठीक है, और ये समय जैसे का वैसा। कितने समय हैं यहाँ, एक समय ये था, ये समय ये था, ये सर समय दो अलग अलग थे, दो समय थे पहले से, ये दो समय थे, और वेग का अलग हुआ, विस्थापन बटे समय। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा सर, अब सॉल्व करना है हमें। देखो क्या होना चाहिए सर, द्रव्यमान का क्या हो गया सर, द्रव्यमान का हो गया सर एम, विस्थापन का हो गया एल, विस्थापन मतलब दूरी, दूरी को नापते हैं एल से, तो एल कितने हो गए सर, दो हो गए। टाइम कितने हो गए सर, टाइम हो गए तीन। टाइम कितने हो गए, बोल सर टाइम हो गए हमारे तीन। तो क्या होगा, आप जरा चेक कर लो, चेक करो क्या होगा। तो सर अब यदि हम इसको सॉल्व करके लिखना चाहें तो बोल सर हमारे पास में एम ऊपर एक है, ऊपर एम एक है, तो एम हो गया एक, एम हो गया एक। एल कितने सर, एक और एक ये दो, एल क्या हो गया दो, क्योंकि एल ऊपर है, एल हो गया दो। टाइम नीचे है, नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो आपको पता है इनवर्स में लिखा जाता है, और यही इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताया हमने आपको, बोल सर पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला है। यदि आप लोगों को किसी का पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और नहीं तो फिर आपको एग्जाम हॉल में रफ पेज मिलते हैं, उन रफ पेज में आप लोग सॉल्व करो, और फिर आपको ऑप्शन में टिक लगाना कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब इस पर जरा क्या कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें पेपर में किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पावर पर बेस्ड देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना है पावर, शक्ति, शक्ति पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको जरा चेक कर लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, एक वॉट बराबर कितने अर्ग होता है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है हमारे लिए। ठीक है, पेपर में क्या क्वेश्चन है, वन वॉट, वन वॉट इक्वल टू, ठीक है, कितने अर्ग होता है, वन वाट में कितने अर्ग होते हैं। अर्ग सुना होगा आप लोगों ने, अर्ग कितने अर्ग होते हैं, एक वॉट के अंदर कितने अर्ग होते हैं जी, बताइएगा। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, वन वॉट में, ठीक है, कितने अर्ग होते हैं। एनीवन, कोई बताना चाहता है कितने अर्ग होते हैं वन वॉट में, नहीं, अर्ग पर सेकंड कितने अर्ग होते हैं पर सेकंड। एक वॉट बराबर, ठीक है, कितने वॉट, मतलब एक किलो वॉट बराबर आपको पता है भैया 1000 वॉट होता है, वैसे ही एक वॉट बराबर कितने, सर एक ही जूल होता है। एक वॉट बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, एक वॉट बराबर एक जूल, एक जूल लिखा जाता, एक जूल प्रति सेकंड लिखा जाता है। लेकिन वो एक वॉट बराबर जो होता है वो 10⁻7 अर्ग होता है, याद रखिएगा कितना होता है, 10⁻7 अर्ग में उसको मेजर किया जाता है। यदि आपसे पेपर में भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे आसानी से क्वेश्चन यहां से बनना चाहिए कि एक वॉट में कितने होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं। चलिए क्लियर है, बन जाएगा आप लोगों से आई होप। अब स्टूडेंट्स आ जाइए, क्वेश्चन के साथ चर्चा कर लेते हैं कि किस टाइप के लिए मिल सकते हैं पेपर में। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा पावर पर बेस्ड, वन हॉर्स पावर, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू मतलब एक
अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, ठीक है, बराबर है एक अश्व शक्ति। आपने लोगों ने देखा होगा जिनके घर भी ट्रैक्टर वगैरह लेते हैं, तो बेसिकली ट्रैक्टर से ही आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर में लिखा होता है एचपी। कितने एचपी का ट्रैक्टर लिए? बोले सर हमने लिया है 35 एचपी का ट्रैक्टर है, या फिर 40 एचपी का ट्रैक्टर है। एचपी मतलब होता है हॉर्स पावर, मतलब एक घोड़े की शक्ति में जितनी पावर होती है, ठीक है। तो वैसे यदि 35 एचपी का है, मतलब क्या होगा? एक ट्रैक्टर यदि कोई 35 एचपी का ट्रैक्टर यदि है, तो उसके पास मान चलो क्या है, 35 घोड़े की ताकत है। एक घोड़े में ताकत कितनी होती सोचो। तो 35 एचपी का जी ट्रैक्टर होगा, मतलब उसमें 35 हॉर्स पावर की ताकत है क्या? 35 घोड़े बराबर ताकत है, ऐसा ही होगा? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो एक हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर पर यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछा जाए, तो एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं, 746 वॉट्स होते हैं। या स्टूडेंट 744, ठीक है, किलो वॉट होते हैं। या स्टूडेंट्स 746, ठीक है, जूल होता है। या स्टूडेंट्स 744, ठीक है, जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड। क्या लग रहा है स्टूडेंट्स आपको, क्या होना चाहिए बताइए? एक अश्व शक्ति जो है वो किसके बराबर में होती है? जी, पहला वाला ऑप्शन। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सर 746 वॉट होते हैं एक अश्व शक्ति के बराबर। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वॉट होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। पेपर में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से यहां से क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। अब जरा दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व करने में थोड़ा सा जरा क्या करेंगे, सोच विचार तो करेंगे ही करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई भी करेंगे, ठीक है, चेंज करके भी देंगे आप लोगों को क्वेश्चन को। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है जी। एक वस्तु पर, एक वस्तु पर, ठीक है, चलिए, कार्य की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? यदि कार्य की यदि आपसे यूनिट पूछ लिया जाए तो कार्य की यूनिट क्या होती है बताओ? जूल। सर एक वस्तु पर 20 जूल प्रति 4 सेकंड, प्रति 4 सेकंड का कार्य किया जाता है, का कार्य किया जाता है, तो उसकी शक्ति होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसकी शक्ति होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक वस्तु है, उस पर क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो अब इस कंडीशन में क्या इसका आंसर बनना चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन है जी। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट 20 जूल, 20 जूल, ठीक है, वर्क डन बाय दी मैन इन पर 4 seconds, पर 4 seconds, find the, find the power of this object, of this
क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर बताइए, मैसेज करें, क्या लग रहा है? तो सर सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा सर। पावर इक्वल टू क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है सर? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, वर्क अपॉन टाइम होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। कार्य कितना हो रहा है सर? कार्य हो रहा है सर 20 का। समय कितना है सर? समय है हमारा, मतलब ये जूल में होता है, तो ये हो गया सर जूल, 20 जूल। और टाइम कितना है सर? 4 सेकेंड। बोलिए सर कटा सर, हो गया 5। तो सर 5 जूल पर सेकेंड, और 5 जूल पर सेकेंड ये भी यूनिट लिखी जाती है, या तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो 5, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? वो सर डायरेक्ट जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं। एक ही बात, वॉट भी लिखा जा सकता है। ये तो पावर कितना हो गया आपका? 5 वॉट निकल कर आ गया। वो सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो एक बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जरा सर हमारे लेवल का क्वेश्चन बता दो। ये बेसिक था, समझ में आना चाहिए आपको, इसलिए एक बेसिक क्वेश्चन दिया गया। बोले यस सर बन जाएगा बेसिक सा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा जो है वो स्टैंडर्ड बदल देते हैं। क्वेश्चन जरा देखिएगा कैसे हमसे बन सकता है पेपर में। क्वेश्चन है द पावर ऑफ अ वाटर पंप is 2 kilowatt. The amount of water in liter it can raise in 1 minute to a height of 10 meter बिल्वी 10 मीटर। ये क्वेश्चन जो है वो आपके लेवल को मेंटेन करते हुए आपको नजर आ जाएगा। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार जरा चेक कर लीजिए क्या आज कहना चाह रहा क्वेश्चन हमारा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में कह रहा दी पावर ऑफ अ वाटर पंप इज 2 किलोवाट। मतलब एक ठीक है वाटर पंप जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है, आपकी हैंड बोरिंग पंप भी आप मान सकते हो उसकी। भैया ये क्या है, एक पंप है आपका। तो एक वाटर पंप की शक्ति 2 किलो वॉट है। 2 किलो वॉट है। द अमाउंट ऑफ अ वाटर इन लीटर, यदि पानी किसमें हो? लीटर में। पानी लीटर में हो तो ऐसा लिख सकते हैं, पानी लीटर में हो तो इट कैन रेज इन 1 मिनट। तो बताइए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट उसको क्या किया जा रहा है? उसको रेस किया जा रहा है। अब रेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां पर दौड़ होती है क्या रेस का मतलब? तो सर रेस का मतलब होता है, तो बताइए 1 मिनट उसे उठाने पर, ठीक है, तो बताइए 1 मिनट उसे उठाने पर, ठीक है, ऊंचाई 10 मीटर होगी। 10 मीटर। एक वाटर पंप की शक्ति 2 किलोवाट है। यदि क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी जो लीटर में है, तो बताइए 1 मिनट उठाने पर उसकी ऊंचाई 10 मीटर होगी। तो क्या बताना होगा हमें यदि वो 10 मीटर यदि होगी तो सर बता दो फिर क्या बताना है, क्या निकालना है? तो होगी, तो वाटर पंप का, अच्छे से लिख लो, और वाटर पंप का वजन होगा। वाटर पंप का वजन। लो बताओ, एम बताना है, एम। इस बार एम बताना है आपको कि उसका वेट कितना निकल कर आएगा। जी, वाटर पंप का जो है वो वेट कितना लग रहा है आपको, कितना होना चाहिए वाटर पंप का वेट? बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा सोच विचार करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स
क्या करना है आप लोगों को? बताओ। तो सर इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट, आसानी से नहीं बनेगा। शक्ति बराबर क्या होता है सर? शक्ति बराबर होता है कुल कार्य, भी लिख सकते हैं क्या? कुल कार्य। शक्ति बराबर से कुल कार्य लिखा जा सकता है। बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बटे क्या हो गया सर? समय हो गया, कुल समय बटे कुल समय हो गया। मतलब पावर इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? वर्क डन लिख सकते हैं क्या? वर्क डन। ये भी होता है कुल कार्य भी तो लिख सकते हैं, वर्क डन नहीं लिख सकते क्या? बोले यस सर वर्क डन तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसका मतलब है पी, इसका मतलब है पी, इसका मतलब है वर्क डन, और इसका मतलब है टाइम। टाइम। तो वैल्यू क्या दी गई है बताओ हमें, वैल्यू क्या दी गई है? अब जरा वैल्यू पर चर्चा कर लेते हैं, वैल्यू क्या बन रही है हमारे पास में। तो बोले सर पंप जो दिया गया है ना सर वो किलोवाट में। सबसे गलत तो यही है कि किलोवाट में ये होता ही नहीं है। किलोवाट में होता है क्या? पंप की जो शक्ति है वो किलोवाट में होती, पावर। पी का मान दिया है सर, बोले सर 2 किलोवाट। किलोवाट में होता है कि वॉट में होता है बताओ? वो सर ये केवल वॉट में होता, तो सर 2, और किलो के लिए क्या लग गया सर? 1000, और वॉट का वॉट कितना हो गया भैया ये? वो सर ये हो गया 2000 वॉट। किलो हटा दिए तो 1000 लगा दिए। पी की वैल्यू आ गई आप लोगों की। चलो पी निकल कर तो आया कम से कम, चलो पी निकल गया। और अब क्या करना? बोल सर टाइम। टाइम, टाइम कितना दिया भैया? 1 मिनट दिया है। टाइम मिनट में होता है कि सेकंड में होता है बताना जरा? टाइम मिनट में होता है कि सेकंड में होता है? वो सर टाइम सेकंड में होता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड? तो सर 60 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड सर? 60 सेकंड। तो ये आपका देखो टी भी निकल कर आ गया। टी कितना हो गया सर? 60 सेकंड हो गया। 1 मिनट में 60 सेकंड। चलो पी हो गया, टी हो गया। वर्क डन हमें बताना है, वर्क डन बताना है। वर्क डन कहीं लिखा है क्या? देखो कार्य कहीं है? कार्य, वो सर कार्य कहीं नहीं है सर, लेकिन यहां पर एक चीज दी गई है। बोले क्या दी गया है? क्या दिया गया हमें? हाइट। रिकॉल करो, वर्क डन में एच आ रहा है, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला लगेगा। वर्क डन का फॉर्मूला लग जाएगा। तो बोल सर वर्क डन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहां पर। अब हमें समझ में आया थोड़ा थोड़ा। तो क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला? तो सर बोले वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh। याद आया? mgh। बोले हाँ जी याद आया, mgh। चलिए भैया mgh याद आ गया हमें। अब क्या होगा? अब बताओ mgh यदि हुआ तो क्या हुआ? वर्क डन। तो सर वर्क डन हमें निकालना है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में वर्क डन रखना है, मतलब वर्क रखना है। वर्क रखना है और वर्क दिया नहीं गया है, तो हमें वर्क डन निकालना है। और हमने वर्क डन कैसे पहचाना कि वर्क डन का फॉर्मूला लग रहा है? क्योंकि हमें ऊंचाई दी गई है। हाइट जब भी दी जाएगी तो आपको क्या रखना पड़ेगा? वर्क डन का फॉर्मूला रखना पड़ेगा। किया गया कुल कार्य, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बता चुका हूं। बोले जी सर। तो एम का मान कितना है सर? एम का मान हमें दिए नहीं गया, और एम तो हमें बताना है, वजन तो बताना। एम का मान, जी का मान कितना होता सर? जी का मान हमेशा होता 10। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय त्वरण, जी का मान हमेशा कितना होता है सर? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो भैया एच, ऊंचाई जो है वो मीटर में ही होती है क्या? बोले यस सर हाइट मीटर में होती है सर, 10 का 10। तो सर ये कितना हो गया सर? 10 इंटू 10 कितना हो गया सर? ये हो गया 100 मीटर। कितना हो गया सर? 100 मीटर। ये देखो भैया वर्क डन निकल कर आ गया आपका 100 मीटर। आया 100 मीटर क्या? बोले यस सर 100 मीटर निकल कर आ गया। आया निकल कर आपका? बोले यस सर। बोले सर ये मीटर नहीं है सर। ये मीटर है क्या बताओ? 100 मीटर है क्या ये? कौन कहना चाहेगा इसको 100 मीटर? बोले सर हम तो नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहोगे आप? बोले सर जो एम है वो एम रिप्रेजेंट करता है यहां पर किसको? मास को करता है। गलत मत करना, मीटर समझ लेते हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझ लेते हैं? मीटर समझ लेते हैं कि सर ये 100 मीटर है। वो फॉर्मूला में मास है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। द्रव्यमान गुणित गुरुत्वीय त्वरण गुणित ऊंचाई। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। सारी वैल्यू निकल कर आ गई? बोले हाँ सब वैल्यू निकल कर आ गई। लगा दो जरा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? तो सर शक्ति बराबर क्या होता है सर? वर्क डन, या वर्क भी लिख सकते हो, वर्क डन अपॉन में क्या होता है सर? टाइम होता है। रखो जरा वैल्यू, किसकी कितनी वैल्यू है रख दो। तो सर हमने यहां पर वैल्यू पुटअप की है। क्या है सर? वर्क डन की वैल्यू कितनी सर? इसकी वैल्यू है सर 2000। वर्क डन कितना हुआ सर? 100 इंटू में क्या है सर? मास है। ये मास है भैया, मास पूरा पूरा लिखना, नहीं तो एम का मतलब आप मैक्सिमम बच्चे समझते हैं कि सर एम का मतलब क्या है? मीटर है। और टी कितना सर? टी आया हमारा 60 सेकंड।
टी कितना निकल कर आ गया? बोल सर 60 सेकंड निकल कर आया। अब जरा देखो ये कट रहा है क्या? बोल यस सर 10 से 10 कटा, और कट रहा है क्या? बोल सर यस 2 तिया 6 2 आ गया, क्या हो गया 5/3, तो 2000 बराबर क्या हो गया 5/3, और साथ में क्या चल रहा है सर? साथ में चल रहा मास, पूरा पूरा मास ही लिखेंगे। ये अपॉन में है, अपॉन में है तो कहां चला गया सर? अपॉन में सर मल्टीप्लाई में चला गया। ये ऊपर है तो ये कहां गया सर? नीचे आ गया। ये द्रव्यमान का द्रव्यमान या मास का मास। काटो, बोल दिया सर 5 4 20, 500 5 0 4 तिया 12, कितना आया बच्चों बताओ? जो मास निकल कर आ रहा है आपका वो कितना निकल कर आया? वो सर आया है 1200 किलोग्राम। चेक कर लीजिए, ये लेवल है आपके पेपर का, ये लेवल है। मतलब आपसे पूछा तो पावर ही है, लेकिन वर्क डन के बेस पर पूछा गया है। बन जाएगा क्या ऐसा कोई भी क्वेश्चन यदि पेपर में पूछा जाए आप लोगों से? तो बनेगा। चलिए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर 4 kg मिल जाए, 10 मीटर की जगह में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो 30 मीटर मिल जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा, यहाँ पर आपको क्या है 30 मीटर है, और आपके 2 की जगह आपके पास में क्या है 4 है। ये आप एक क्वेश्चन है, आपको 2 मिनट यहाँ पर आप लोग कर लो कितना 2 मिनट कर लो। 1 मिनट की जगह में कहा गया, 1 मिनट की जगह में क्या कर लो 2 मिनट कर लो। सॉल्व करके देख लीजिएगा, आई होप आप लोगों से बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसे आप सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आई होप सभी लोगों के डाउट जो है वो पावर पर बेस्ड क्लियर हो गए होंगे। किसी के मन में कोई क्वेश्चन यदि हो पावर पर बेस्ड, तो यदि आप पूछना चाहे तो आप बिल्कुल पूछिए, नहीं तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।